नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जन्माष्टमी पर कर लें ये उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये उपाय जन्माष्टमी पर जरूर करें। इससे व्यक्ति को शुभ फल और धन धान्य की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद शुभ माना गया है। यह व्रत न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि इससे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि भी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ व्रत का भी खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई बार भक्त स्वास्थ्य या अन्य कारणों से जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कुछ उपायों को करके व्रत का फल प्राप्त किया जा सकता है। कुछ आसान और असरदार उपाय करने से व्यापार, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली, सफलता और सकारात्मक बदलाव आते हैं। जन्माष्टमी की पूजा के लिए चौकी, उस पर बिछाने वाला पीला कपड़ा, कान्हा की मूर्ति अथवा उनका चित्र या फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए वस्त्र, मोर मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, आभूषण, शंख, तुलसी दल, अक्षत, रौली, चंदन, केसर, पुष्प, माला, शुद्ध जल, जल रखने के लिए पात्र, कलश, गंगाजल, दूध, दही, धूप, दीप, शुद्ध घी, मक्खन, पंचामृत, धनिया पंजीरी, केसर, नारियल कपूर, पान सुपारी, मौली, शक्कर, साफ कपड़ा, कान्हा के लिए झूला आदि रख लें। जन्माष्टमी के दिन स्नान करने के बाद ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीला कपड़ा बिछाकर रखें। इसके स्वयं भी अपने लिए आसन बिछा लें और उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल से खुद पर और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर छिड़कें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल को एक बड़े पात्र या फिर परात में रखकर पहले से तैयार किए गए दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर कान्हा का वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर पूरा श्रृंगार करें। भगवान का विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चालीसा मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री कृष्ण की आरती अवश्य करें और फिर बाद में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा और मनचाहा वरदान मांगे। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और फिर माखन, मिश्री, फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भोग को स्वीकार करते हैं और सभी मुरादें पूरी करते हैं। जन्माष्टमी पर पूजा करने वाले कृष्ण भक्त को तन और मन से पवित्र होकर भी पूजा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर कान्हा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला अर्पित करें और तुलसी के पौधे के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय रुके हुए कार्यभार को दोबारा गति प्रदान कर देता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी से जीवन में सुख, शांति, धन की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि घर में झगड़े या मतभेद होते हैं तो जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। इससे
पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और परिवार सुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें और इसे घर के मुख्य स्थान पर रखें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सफलता लाता है। अगर आप वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोजाना तुलसी की पूजा अर्चना करें। आखिरी में तुलसी की परिक्रमा लगाएं। अगर किसी खास वजह से जन्माष्टमी व्रत इस बार नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण, पंडित या जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराना चाहिए। अगर आपसे अनजाने में व्रत टूटा है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। मन ही मन अपनी गलती स्वीकार करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको क्षमा करें और आपके व्रत का फल दें। जन्माष्टमी व्रत में आधी रात को कृष्ण जी के जन्म के बाद ही भोजन करना चाहिए। कई बार भक्तों से अनजाने में व्रत टूट जाता है और अनजाने में हुई कोई गलती होने से भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। वे अपने भक्तों के सभी पापों को माफ कर देते हैं। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का दुख ना रखें। भगवान कृष्ण दयालु और क्षमाशील हैं। वे जानते हैं कि आपका इरादा ऐसा नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।